DRPM इंटर कॉलेज पृथ्वीनाथ ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। बतलाइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। पहला प्रश्न है आपका 2-√5 2 ऋण करड़ी 5। हम जानते हैं कि ये किसी प्राकृत संख्या में किसी एक प्राकृत संख्या में कोई एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, गुणा की जाती है या भाग दी जाती है। तो प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है। हम जानते हैं 2 एक प्राकृत संख्या है, लेकिन करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 2 में से जब इसको घटाया गया कि तो जो संख्या हमको मिली वह अपरिमेय संख्या हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं 2 ऋण करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा पाठ है आपका 3 + करड़ी 23 - करड़ी 23। इसको आप हल कीजिए, ब्रैकेट खोलिए तो 3 + करड़ी 23 ऋण करड़ी 23। अब देखिए ये करड़ी 23 धन है, ये करड़ी 23 ऋण है, इसमें से ये घट जाएगा। बचा हमारे पास क्या, केवल 3 एक परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं। 2 करड़ी 7 बटे करड़ी 7। अब देखिए यहाँ करड़ी 7 गुणांक है और यहाँ करड़ी 7 से भाग दिया जा रहा है, तो ये इससे कट जाएगा। बचा आपके पास केवल 2। तो 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 9 तो एक परिमेय संख्या। चौथा 1/2। अब एक आपकी प्राकृत संख्या है, लेकिन करड़ी 2 अपरिमेय संख्या है, तो किसी प्राकृत संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो अपरिमेय होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है।
का गुणा पाई से किया गया है। इसको हम, इस निशान को हम पाई पढ़ते हैं, तो 2 का गुणा पाई से किया गया है। हम जानते हैं 2 एक प्राकृत संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या, इसलिए दोनों का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा। ये पहला प्रश्न आपका पूरा 5 पार्ट हल हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्नावली 1.5 का, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला व्यंजक है हमारा 3 + √3 into 2 + √2। अब जैसे आपने बीजगणित में 2 व्यंजकों को गुणा किया है, उसी तरह से हम इसको गुणा करेंगे। तो 3 से इस पूरे को गुणा किया, 2 करनी 2 प्लस करनी 3 से 2 करनी 2। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 प्लस 3 करनी 2 प्लस 2 का करनी 3 से गुणा हुआ 2 करनी 3, करनी 3 का करनी 2 से गुणा हुआ करनी 6। अब कोई व्यंजन आपका कॉमन है नहीं, इसलिए यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3 + √3 into 3 minus √3। अब देखिए ये व्यंजक आपका a + b और a - b के फॉर्म में है। आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि a धन b को a ऋण b से गुणा किया जाए तो गुणनफल आता है a² - b²। उसी रूप में जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आएगा 3 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग हो गया 3 गुणे 3, और इसका वर्ग हो गया करनी 3 गुणे करनी 3। 3 को 3 से गुणा किया हमने 9 आया, और करनी 3 को करनी 3 से गुणा करेंगे तो यह संख्या 3 आएगी। 9 में से 3 घट जाएगा, 6 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग। वर्ग से मतलब आ रहा है कि इसी संख्या को इसी संख्या से एक बार और गुणा किया जाए। जैसे आप पढ़ चुके हैं a + b का वर्ग बराबर a + b into a + c। तो ये हो गया करनी 5 धन करनी 2 गुणे करनी 5 धन करनी 2। अब इस संख्या से 1 से पहले पूरे को गुणा करेंगे, फिर दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो करनी 5 into करनी 5 प्लस करनी 2 धन करनी 2 करनी 5 धन करनी 2। करनी 5 को करनी 5 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी आपकी 5। करनी 5 को करनी 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। फिर करनी 2 को करनी 5 से गुणा करेंगे तो करनी 10 आएगा। करनी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यह संख्या 2 आएगी। अब 5 में यह 2 जुड़ जाएगा 7, और करनी 10 में करनी 10 जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 2 करनी 10। यही आपका आंसर हो जाएगा।
चौथा खंड है आपका करणी 5 माइनस करणी 2 गुणे करणी 5 प्लस करणी 2। यह प्रश्न आपका बिल्कुल पार्ट सेकंड के तरह है, जैसे हमने बताया था 3 करणी 2, 3 करणी 3 माइनस 3 करणी 3, 3 करणी 3 प्लस 3 करणी माइनस 3। अब a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में ये है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा करणी 5 का वर्ग माइनस करणी 2 का वर्ग। करणी 5 का वर्ग हो गया करणी 5 गुणे करणी 5, और यह हो गया करणी 2 गुणे करणी, ये हो गया 5, ये हो गया 2, आंसर आपका आया 3।